अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल एनाटमी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटमिकल नोमेनक्लेचर। रिसेंटली आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एफएससी में आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ा था, जिसमें केमिस्ट्री में यूज़ करने वाली डिफरेंट टर्म्स को डिवाइस किया गया था। सेम उसी तरह एनाटमी में भी टर्म्स डिवाइस की जाती हैं और नेक्स्ट आप जब भी एनाटमी पढ़ोगे या आगे वार्ड्स में जाओगे तो यही टर्म्स यूज़ होंगी। एनाटमिकल पोजीशन ये एक्सटेंडेड पोजीशन है जिसके अकॉर्डिंग बाकी बॉडी की पोजीशंस को डिस्क्राइब किया जाता है। इन दिस पोजीशन द बॉडी इज रिगार्डेड एज स्टैंडिंग इरेक्ट, आइज लुकिंग फॉरवर्ड, द अपर लिम्स हैंगिंग बाय द साइड्स विद द पाम्स ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड द फीट्स आर टुगेदर। इसे आप इस डायग्राम से समझें कि बॉडी इज स्टैंडिंग इरेक्ट, द आइज लुकिंग फॉरवर्ड, the limbs are hanging by side and the palms are directed forward, the feet are together and toes are directed forward. So this is anatomical position. नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन्स ऑफ द बॉडी। इसमें 3 प्लेन्स आ जाते हैं, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। मीडियन प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जिसमें हम बॉडी को वर्टिकल डिवाइड करते हैं इसकी मिड लाइन से, और बॉडी डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट साइड में, और इसका दूसरा नाम मिड सेजाइटल प्लेन है। इसके अलावा अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा बॉडी सिर्फ मिड लाइन से डिवाइड होगी, हो सकता है राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो, लेकिन लेफ्ट साइड का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और राइट साइड ज़रा कम हो जाए, तो उसको फिर हम सेजाइटल प्लेन, पैरासेजाइटल या पैरामीडियन प्लेन भी बोल देते हैं। कोरोनल प्लेन में क्या होता है कि साइड टू साइड बॉडी डिवाइड होती है, मतलब उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट बन जाते हैं बॉडी के, और इसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन का अदर नाम हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसमें बॉडी को अपर और लोअर सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि मीडियन प्लेन को मिड लाइन के थ्रू राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया गया है, कोरोनल प्लेन को एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में डिवाइड किया गया है, ट्रांसवर्स प्लेन को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड किया गया। आगे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं और सबसे पहले हम टर्म्स ऑफ पोजीशंस को देखेंगे। उन टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास एंटीरियर सरफेस आती है जिसके हमारा फ्रंट ऑफ द बॉडी है। इसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस जिससे हमारा बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। मीडियल प्लेन हमने पढ़ा, तो जो मीडियन प्लेन की तरफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको मीडियली प्रेजेंट ऑर्गन्स बोला जाता है, और जो लेटरल साइड पर प्रेजेंट यानी कि अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन प्रेजेंट होते हैं उनको लेटरल बोला जाता है। सुपीरियर होता है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द हेड और इन्फीरियर होता है टुवर्ड्स द सोल ऑफ द फीट, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। सुपरफिशियल नियरर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी और डीप होता है फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। इंटरनल में क्या होता है नियरर टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, और एक्सटर्नल में क्या होता है फार्दर अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। प्रॉक्सिमल में क्या होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन और बिगनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। इसमें हम ये भी कह सकते हैं टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी, और डिस्टल अवे फ्रॉम द हेड ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रंट सरफेस ऑफ द हैंड को पामर बोला जाता है और प्लांटर में क्या होता है सोल ऑफ द फुट को। इनके अलावा कुछ और टर्म्स भी होती हैं, डोर्सल, वेंट्रल और क्रेनियल। ट्रंक रीजन में डोर्सल बोला जाता है पोस्टीरियर साइड को, और वेंट्रल हो जाता है एंटीरियर साइड को। क्रेनियल से मुराद है टुवर्ड्स द हेड एंड, और इसको सिफेलिक के नाम से भी मेंशन किया जाता है। ये टर्म ज़्यादातर एम्ब्रियोलॉजी में यूज़ होते हैं कि क्रेनियल को बोला जाता है टुवर्ड्स द हेड एंड, और टूडल से मुराद होती है टुवर्ड्स द टेल ऑफ द एम्ब्रियो। इसके अलावा कुछ मजीद पोजीशंस होती हैं। प्रॉन पोजीशन जिसमें क्या होता है कि फेस डाउनवर्ड होता है और जो बैक होती है वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होती है, यानी कि एक मैन लाई कर रहा होता है अपनी फेस पर, चेस्ट पर और एब्डोमेन पर। इसके बाद है स्पाइन पोजीशन जिसमें क्या होता है कि बैक लाइंग ऑन द टेबल एंड द फेस इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड। लिथोटमी पोजीशन जिसमें क्या होता है कि फीट लाइज अपवर्ड बाय यूजिंग स्ट्रैप्स, पेशेंट लाइंग ऑन हिज बैक मोस्टली, और ये मोस्टली यूज होती है डिलीवरी केसेस में। इन्वेजिनेशन जिसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट की इनसाइड प्रोजेक्शन होती है, और इन्वेजिनेशन में क्या होता है आउटसाइड प्रोजेक्शन हो जाती है।